हरदा हादसे के बाद कार्यवाही का दौर जारी, लोगों के जहन में अभी भी नगर के हादसे की यादें। दमोह में इसी तरह के हादसे में साथ गए असमय काल के गाल में अभी भी सुरक्षा इंतजाम नाकाफी। प्रदेश के हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग और धमाके के बाद एक बार फिर दीपावली के चंद दिनों पूर्व नगर के सामने आए अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना लोगों के जहन में ताज़ा हो गई। उस हादसे में जहां 7 लोगों की जान गई थी, वहीं 10 लोग घायल भी हुए थे। हादसे से पुलिस प्रशासन और आमजन ने कितना सबक लिया ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि ऐसे हादसे दोबारा कोई नहीं देखना चाहता। हालांकि घटना के बाद प्रशासन ने स्थितियों में बदलाव किया था और पटाखा के थोक व फुटकर व्यापारियों के गोदाम सहित बाजारों को भी नगर की सीमा से बाहर करवा दिया था। वहीं हरदा के हादसे के बाद एक बार फिर निरीक्षण और कार्यवाही का दौर शुरू हो गया है। वरिष्ठ अधिकारी निकले जांच पर, जहां एक और मंगलवार को दमोह में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर गोदामों का निरीक्षण किया गया था। वहीं बुधवार को हटा थाना क्षेत्र के गैसाबाद में एसडीएम रीता देहरिया, एसडीओपी नीतेश पटेल, थाना प्रभारी विकास चौहान अपने बल के साथ पहुंचे और पटाखा व्यापारियों की दुकानों की जांच की। इस दौरान यहां नियमों का उल्लंघन पाते हुए 5 व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्यवाही भी की गई है। इसके अलावा पथरिया थाना क्षेत्र में भी एसडीएम, एसडीओपी व थाना प्रभारी द्वारा अपने बल के साथ पटाखा व्यापारियों की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा सतपारा सहित जिले के अनेक स्थानों पर उक्त कार्यवाहियां मंगलवार को की गई। वहीं नगरीय क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने भी बुधवार को एक बार फिर देहात थाना क्षेत्र स्थित पटाखा गोदामों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके द्वारा विस्फोटक अधिनियम 2008 के बिंदुओं के तहत जांच की गई है। जांच में वहां बनाई गई गोदामों की संरचना और निर्माण गुणवत्ता को भी देखा जाएगा, जिसके लिए पुलिस द्वारा पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को लिखा गया है कि वह गोदाम निर्माण में दीवारों, लेंटर आदि की मोटाई को नापकर पुलिस को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस प्रशासन करा चुका है अवगत। जानकारी अनुसार दमोह में सामने आए हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने सभी लाइसेंसी व्यापारियों को आतिशबाजी विक्रय और उसके भंडारण से जुड़ी जानकारियों से अवगत कराया गया था। इस दौरान उन्हें हिदायत भी दी गई थी कि अधिनियम और लाइसेंस में तय बिंदुओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। हालांकि मंगलवार को हुए औचक निरीक्षण में कई कमियां पाई गई थी, जिसको लेकर निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये तय है कि अभी भी ऐसे स्थानों और ऐसे मामलों में सुरक्षा और हादसे को रोके जाने के पर्याप्त स्थान नहीं है, जिसके चलते हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल आतिशबाजी की बिक्री और भंडारण के लिए विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के तहत ही कोई व्यापारी पटाखों की बिक्री और उनका भंडारण कर सकता है। इन प्रावधानों में मुख्य रूप से इस व्यवसाय के लिए एक वैध लाइसेंस होना जरूरी है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति बगैर प्रक्रिया के पालन किए अवैध रूप से आतिशबाजी के विक्रय या भंडारण से जुड़े कार्य को करता है तो उस पर नियमों के तहत कार्यवाही और सजा का प्रावधान है। ऐसे में इस कार्य के लिए स्थायी और अस्थायी लाइसेंस व्यापारियों को प्रदान किया जाता है और लाइसेंस की शर्तों में संबंधित व्यापारी की भंडारण क्षमता तय होती है। वहीं गोदामों व स्थायी लाइसेंस की स्थिति में अधिनियम के तहत सुरक्षा उपायों की स्थितियों को बनाए रखने का प्रावधान है, जिसकी समय समय पर जांच पुलिस व प्रशासन के द्वारा की जाती है। हालांकि जिले में औचक निरीक्षण के हालात हमेशा किसी घटना के बाद ही सामने आते हैं। संदीप मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि गोदामों की जांच कराकर अधिनियम के अनुसार उनका होना तय किया जा रहा है। संबंधितों को बिंदुओं के अनुसार जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। सर, आज आपके द्वारा पटाखा फैक्ट्रियों द्वारा सर जांच की गई है, तो क्या पाया गया है? देखिए, यहाँ पर जो फटाखा की शॉप है, जिनके लाइसेंस दिए गए हैं, उनके जो गोदाम बने हैं, गोडाउंस, उनके हम लोग ने आज चेक किया है। जो विस्फोटक अधिनियम 2008 है, उसके नॉर्म्स के मुताबिक वो जो रहना चाहिए, वो कितना मोटा लेंटर है, उसमें स्पेस है, उसमें क्या ब्लास्टिंग वाल हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो उसमें नियम अनुसार होना चाहिए। उन सब के हम लोग के द्वारा विस्तृत जांच की गई है। अभी हम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जो नाप होना चाहिए मकान के बारे में, कि मकान में जो जिस तरीके से कंक्रीट मिला बॉल बनना चाहिए, वो रिपोर्ट कल बनेगी, कल बनवाई जाएगी और यदि वायलेशन पाया जाएगा तो विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ पे पानी और रेत वगैरह मौजूद पाई गई? ये सब स्थिति हम लोग उसमें रिपोर्ट में लिख रहे हैं अपनी, तो अभी पूरा डिटेल जब पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट बनेगी तो पूरा क्लियर होगा उसमें। और वो नॉर्म्स उनको बता दिए हैं हमने, और ये नॉर्म्स ऐसे हैं कि जिनको पालन करना उनको ज़रूरी है। उनके लाइसेंस की शर्तों में लिखे थे,
अब वो कल जब पूरी रिपोर्ट बनेगी तो वो पूरी क्लियर हो जाएगा। सर कल नायब तहसीलदार वहाँ गए थे तो वहाँ दुकानों पे ना लाइसेंस लिखा, ना नंबर लिखा, ना कुछ लिखा। देखिए मैं उनके साथ नहीं था, मैं उन दुकानदारों जहाँ गोदाम गया था वहाँ पर लाइसेंस था और उन्होंने लाइसेंस हमको सबको बताए थे पूरे उसके। अब लाइसेंस के अनुसार जब सर लाइसेंस में ही लिखा था 2008 का विस्फोटक अधिनियम, विस्फोटक नियम, तो हम खुद लेके गए थे नियम की किताब पूरी। हमने उनको बताया कि ये चीज़ें हमको बताइए और फिर हमने उनका जो था जो डिज़ाइन था वो डिज़ाइन का अनुरूप है कि नहीं, अब वो उसका PWD परीक्षण करेगा पूरा। Subscribe now to most exciting channel ever.